के राम मंदिर में चढ़ावे और दान के प्रबंधन को लेकर उठे सवालों के बीच अब विश्व हिंदू परिषद ने भी अपनी प्रतिक्रिया दी है। राम मंदिर ट्रस्ट से जुड़े कथित चंदा गड़बड़ी और वित्तीय अनियमितताओं के आरोप पर जहां राजनीतिक बयानबाजी तेज है, वहीं विश्व हिंदू परिषद का कहना है कि मामले की सच्चाई सामने आनी चाहिए और दोषियों को बख्शा नहीं जाना चाहिए। TV7 भारत के खास बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने साफ कहा कि अगर चंदे की चोरी हुई है तो ये बिल्कुल नहीं होनी चाहिए थी। उन्होंने कहा कि करोड़ों श्रद्धालुओं ने अपनी आस्था और विश्वास के साथ राम मंदिर निर्माण के लिए दान दिया है और इसलिए इस मामले में पूरी पारदर्शिता जरूरी है। आलोक कुमार ने मांग की कि मामले की जांच तेज गति से हो और फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के जरिए कुछ महीनों के भीतर ही सच्चाई देश के सामने आना चाहिए। तो आइए हम आपको सुनाते हैं कि किस तरीके से TV7 भारत की खास बातचीत में विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार ने क्या कुछ कहा। राम मंदिर का विवाद, राम मंदिर को लेकर कोर्ट का फैसला, राम मंदिर के लिए चंदा, राम मंदिर बनने और अब दान चोरी को लेकर के लगातार सियासत और वार प्रतिवार हो रहे हैं। बात कर लेना चाहेंगे विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी हमारे साथ मौजूद हैं। सर, राम मंदिर के लिए लोगों ने बरसों इंतजार किया, कई पीढ़ियों ने अपनी जान गंवा दी। कोर्ट का फैसला आया तो चंदा के लिए भी शुरुआत की गई, वहाँ पे मंदिर बना तो जानी मानी हस्तियों से लेके आम जनमानस ने वहाँ पे दर्शन किए। लेकिन जब अब दान पात्र से दान चोरी को लेकर के बातें हो रही हैं तो विश्व हिंदू परिषद उसको लेके क्या कहेगा? जो सब हिंदुओं की भावना है, हमारी भी है। अच्छा नहीं हुआ, बुरा हुआ, बहुत बुरा हुआ। हमारी आस्था को चोट लगी, सबकी आस्था को चोट लगी। देश के इतने महत्वपूर्ण मंदिर के चढ़ावे में से कुछ लोग पैसा पार कर सकते हैं, ये बहुत दुख की घटना है। और फिर राम भक्तों को संतोष होगा। अभी तो SIT की प्रिलिमिनरी रिपोर्ट में ऐसा बताया गया है कि कुछ लोग दोषी पाए गए हैं। कुछ एविडेंस का भी जिक्र है, इसलिए अब FIR होना चाहिए। पुलिस के बड़े विशेषज्ञों को लगा करके जल्दी पूरा होना चाहिए। कोर्ट में चालान फाइल होकर फास्ट ट्रैक कोर्ट में रोज रोज की सुनवाई से पूरा होना चाहिए। और अगर आपसे 4-5 महीने में हिंदू समाज ये देखता है कि दोषी लोग जेल गए हैं, तब उसको संतोष होगा। राम जन्मभूमि की व्यवस्थाओं को भी दुरुस्त और चाक चौबंद करना चाहिए। कोई एक पैसा भी वहां से ना हिल सके, इसको सुनिश्चित करना होगा। ये 2 काम होंगे तो आस्था लौट कर आएगी। आपको क्या लग रहा है, आखिर ये लापरवाही या फिर जो ये चंदा चोरी हुई कैसे? क्योंकि जगह जगह वहाँ पे कैमरे लगाए गए हैं, जगह जगह वहाँ पे जो लोग हैं उनको तैनात किया गया है, सेवादारों को वहाँ पे रखा गया है, लगातार उन पे निगरानी रखी जा रही। लेकिन इतनी बड़ी दान चोरी क्यों हुई, वजह क्या लग रही? इसी पर तो जांच होनी है। अनदेखी हुई है, क्यों संभव हुई अनदेखी, इसका पता लगना है। इसलिए हम समर्थन कर रहे हैं कि जांच करो, जल्दी करो, इन सब प्रश्नों का उत्तर ढूंढ के दो। सेवादारों की गिरफ्तारी भी हुई है, उनके पास से कैश भी बरामद हुए हैं। जो सचिव रहे हैं इसके सब चीज़ के ट्रस्टी के चंपत राय से अकेले भी पूछताछ हुई है। कई तरीके के सवाल जो हैं वो अब सेवादारों के साथ साथ ट्रस्ट पर भी लग रहे हैं। इन सब का उत्तर जांच से मिलेगा। चंपत राय जी से पूछताछ हुई है, माने वो SIT के पास गए और कहा कि मैं महामंत्री हूँ, पहले मेरे से पूछताछ कर लो। उन्होंने वॉलंटियर किया। इन छोटी मोटी चीज़ों से हटने वाली नहीं है, लेकिन जो दान कर रहे थे उस पर इसका फर्क पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। स्वाभाविक है, इसलिए आस्था को लौटना आवश्यक है। उसके लिए क्या क्या होना चाहिए ये मैंने आपको बताया। विपक्ष लगातार सवाल खड़े कर रहा है, चाहे स्वामी प्रसाद मौर्य का जिक्र कर लेते हैं या फिर हम अखिलेश यादव की बात कर लें या फिर आम आदमी पार्टी से
उत्तर प्रदेश के प्रभारी सांसद संजय सिंह वो तो कह रहे हैं कि जब राम मंदिर बनना था हम तो उस वक्त से ही कह रहे थे जमीन को लेकर के कि दाम इतना था, इतना हो गया था, हमारे पास वो तमाम दस्तावेज भी हैं। SIT को दे देवे। हम इन लोगों की राम भक्ति को जानते हैं। आजादी के बाद से राम मंदिर की लड़ाई को हम ना मुस्लिम शासन से लड़ रहे थे ना अंग्रेजी शासन से। हम कांग्रेस से और समाजवादी पार्टी से लड़ते रहे और जवाहरलाल नेहरू जी से लेकर के राहुल गांधी तक मंदिर बनाने की राह में रोड़े अटकाते रहे। सुप्रीम कोर्ट को कहा कि राम जी थे ही नहीं कोई, और समाजवादी पार्टी के लोगों ने तो गोलियां चलवाई थी। बाद में बयान भी दिया कि आवश्यक था इसलिए गोलियां चली, क्षमा नहीं मांगी। उनको राम जी से प्रेम नहीं है। वो 2027 का विधानसभा का चुनाव लड़ने का अभियान इसको मान रहे हैं। जो राजनीतिक विरोध कर रहे हैं जनता उनको भी क्षमा नहीं करेगी। आपको लग रहा है सर कि इसका असर 27 के चुनाव में पड़ेगा? क्योंकि राम मंदिर हर समय आया है, हर आस्था के साथ आया है, बीजेपी की जीत में भी आया है, धर्म के नाम पर भी आया है, और कहा भी जाता है कड़ कड़ में राम, घर घर में राम। कितना फर्क इसका पड़ेगा? मुझे चुनाव की बहुत समझ नहीं है, इसका असर कितना पड़ेगा मुझे पता नहीं है। और चुनाव आज नहीं हो रहा, अभी उसके पहले का समय है। अगर वह सब दुष्ट जिन्होंने अपराध किया है उनको सजा होती है तो जनमानस इसको भी समझेगा, पर क्या असर पड़ेगा इसके बारे में मैं कह नहीं सकता। एक अंतिम सवाल उन सभी राम भक्तों से, श्रद्धालुओं से क्या कहेंगे? क्योंकि कहा जा रहा है कि सिर्फ चंदा चोरी नहीं हुई है, विश्वास, भरोसा, इसकी भी चोरी हुई है। मैं उनसे कहूँगा कि आप और हम सब मिल करके इस बात की निगरानी रखें कि सही ढंग से जांच होके दोषियों को दंड मिले। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ विश्व हिंदू परिषद के अंतर्राष्ट्रीय अध्यक्ष आलोक कुमार जी, जिनका का साफ तौर पर कहना है कि हम चाहते हैं फास्ट ट्रैक तरीके से इसकी जांच हो, जिससे फैसला जल्द से जल्द आए। चोरी तो हुई है लेकिन विश्वास सबका बरकरार है। वीडियो जर्नलिस्ट सौरभ के साथ में कंचन अरोड़ा, TV7 भारत, दिल्ली।